हमें अपने शरीर को रोज चार्ज करना चाहिए। कैसे? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्या शरीर को भी चार्ज किया जाता है? जी हाँ, शरीर को भी चार्ज करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज मैं अपनी वीडियो में वो शरीर को कैसे चार्ज करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कौन-सी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जिनके करने से रोज़ाना जिनकी प्रैक्टिस से हमारी बॉडी कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। तो वो ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे बॉडी की भोजन है, वो बॉडी हमारे शरीर का खाना है और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करने से हमारे शरीर में नई ताकत आ जाएँगी, ये चीज़ें हमारे शरीर में नई जान डाल देंगी। बूढ़े शरीर में भी अगर कोई 60 साल का व्यक्ति है या उससे ज़्यादा का व्यक्ति है, तो वो भी अपने आप को बिल्कुल 65 की उम्र में भी 30 की उम्र जैसा एनर्जाइज़ फ़ील करेगा। इतना बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। तो वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें क्योंकि यह आपके लिए हर उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े के शरीर में ही जान डाले। अगर बच्चा है, वयस्क है या थोड़ा-सा और 40-45 साल का है, हर किसी के शरीर की ये ब्रीदिंग टेक्निक्स भोजन है। तो वीडियो को पूरी देखें। दूसरा, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की ओर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बॉडी को चार्ज कैसे करना है, कौन-सी वो 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और हमें अपने शरीर को चार्ज क्यों करना चाहिए? क्या ज़रूरत है चार्ज करने की? देखिए, आप एक मामूली सा चलिए और चीज़ को छोड़िए, एक फ़ोन ले लीजिए। आप फ़ोन को भी चार्ज करते हैं जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। जब बैटरी डाउन होती है तो क्या होता है? फ़ोन स्लो चलने लगता है, कम काम करता है और जब चार्ज करते हैं तो फ़ोन बहुत अच्छे से काम करता है। कभी-कभी तो बैटरी इतनी लो हो जाती है कि फ़ोन भी बंद हो जाता है। इसी तरीके से जब हमें अपनी और चीज़ों को हम चार्ज कर के इस्तेमाल करते हैं, तो यही कंडीशन एक मानव शरीर की भी है। शरीर को खाना चाहिए। देखिए, शरीर के अंगों को भोजन ज़रूरत पड़ती है तो आप खाना खाते हैं। खाना खाने से आपका पेट भरता है, अंदर से एनर्जी मिलती है। इसी तरह आपकी साँसों को भी एनर्जी चाहिए। जब वो ब्रीदिंग्स आपकी साँसें अच्छी होंगी, अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में अंदर जाएँगी, तो आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है, वो कितना हाई होगा, ये आप जब करेंगे, आपको तभी पता चलेगी। ब्रीदिंग्स में, अच्छी ब्रीदिंग्स में, ब्रीदिंग टेक्निक्स को जानिए, उसमें इतनी ताकत है कि शरीर का पूरा कायाकल्प हो जाता है और आपकी हज़ारों बीमारियाँ खत्म होने लगती हैं। मेंटल लेवल पर आप अपने आप को बहुत अच्छा पाते हैं, बहुत आपका मेंटल बहुत हाई लेवल पे आपका होता है कि कोई भी चीज़ पढ़ना, काम करना या बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ आप 2 घंटे में थकते थे, वहाँ आप 12 घंटे, 24 घंटे काम करने के बाद भी आपको थकान ही नहीं होती है और मन करता है और काम करो। तो चलिए अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स कौन-सी हैं, जो आपके शरीर के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आपके लंग्स के लिए भोजन बन जाएगी और वो ब्रीदिंग भोजन फूड जो है वो आपके शरीर को ताकत देगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने ब्रेन को फूड देना है। ब्रेन की ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आप कभी भी कोई निर्णय लेना है या कोई परेशानी है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस नहीं करेंगे और आपका दिमाग हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। जवान और बच्चे की तरह। जैसे कि बच्चे को एकदम से कोई चीज़ देख लेता है तो भूलता नहीं है, इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको देखिए ये पाँचों 4 उँगलियाँ हैं, इन चारों उँगलियों को हमें अंगूठे से लगाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे हाथों की फिंगर्स की चारों उँगलियों पर हमारे शरीर के इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और वो पाँचों मूलभूत तत्व स्थित होते हैं जिससे हमारा शरीर बना होता है। तो हमें
इन चारों उंगलियों को मिलाते हुए अंगूठे को टच करना है। उसके बाद हमें इन सबको भी आपस में टच कर देना है। अब हमारे जैसे आप बिजली का तार जोड़ते हैं और उसमें करंट आ जाता है, इसी तरीके से ये हमारा डबल करंट चल रहा है अब हमारी बॉडी में। इसको आप क्या करेंगे, देखिए इधर देख लीजिए आप, मेरी चारों उंगलियां अंगूठे से टच हैं और इसी अंगूठे से अंगूठे को मिलाया, उंगली से उंगलियों को मिला दिया, देखिए सब आपस में टच हैं एक दूसरे से। अब मेरे शरीर में बेहतर करंट दौड़ रहा है। अब इसमें से अंगूठे को लेकर हमें अपने मस्तक के बीच में लगाना है, जहां पर मेरी बिंदी लगी है मैं वहां पर टच करूंगी इस तरीके से। अब क्या करना है मुझे, आपको क्या करना है, मुंह से गहरी श्वास भरनी है। गहरी श्वास भर के हम उसको होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद उसको धीरे धीरे नाक से बाहर निकाल देंगे। देखिए 4 की काउंटिंग तक श्वास भरेंगे। 1 भरिए, 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4 एंड ब्रीद आउट फ्रॉम nostrils 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 की काउंटिंग में इनहेल करना है, 4 की काउंटिंग में होल्ड करना है और 4 की काउंटिंग में डबल टाइम में उसको धीरे धीरे हमें एक्सहेल कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप मुंह से गहरी श्वास भरेंगे तो आपके ब्रेन में भरपूर ऑक्सीजन जाएगी, आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो आपकी पावर स्लीपिंग अवस्था में थी, जो बिल्कुल हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, तो वो हमारा बहुत सोया हुआ रहता है, काम नहीं करता है, बहुत थोड़ा सा ब्रेन हमारा वर्क करता है, तो वो हमारा पूरा ब्रेन जो है अच्छी तरीके से वर्किंग हो जाएगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। तो आप दिमाग से कभी थकेंगे नहीं, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, पढ़ने में हमेशा आप आगे रहेंगे, कंपटीशन में हमेशा सक्सेस मिलेगी। तो ब्रेन को हमने कर लिया अपना एनर्जाइज, ब्रेन को एनर्जी मिल गई। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे करनी है हमें ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल में क्या करना है, 5 की काउंटिंग में श्वास भरनी है, 5 की काउंटिंग में रोकनी है और 8 या 9 की काउंटिंग में हमें श्वास को धीरे धीरे ब्रीद आउट करना है। आप करेंगे, ब्रीद इन, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल। अब हमें श्वासों को उससे दुगने समय में निकालना है। 5 की काउंटिंग तक हमने भरी थी, तो 9 या 10 की काउंटिंग में श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे आते आते हमें अपनी नाभि को खींचना है और अंदर की ओर खींचना है और अंदर की ओर खींचना है। अब क्या हुआ, आपने श्वास भरी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई, होल्ड करी, जाकर आपके फेफड़ों से होती हुई ब्लड में मिल गई वो ऑक्सीजन। अब वहीं से क्या प्रोसेस शुरू हुई कि जो ऑक्सीजन थी वो तो आपके ब्लड में चली गई और ब्लड से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, इम्प्योरिटीज थी, टॉक्सिन्स थे, वो आपने जब धीरे धीरे श्वास निकाली नाभि को अंदर खींचकर, तो वो सब बाहर निकल गई। जितनी नाभि आपने अंदर खींचेंगे उतनी ही आपकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे 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 और बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और आपका बॉडी अंदर से भरपूर उसको एनर्जी मिलती है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि अब आपके शरीर के एक एक अंग को ऑक्सीजन मिल गई है। देखिए अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसान अधमरा हो जाता है। तो दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसको भी आप 10 बार करें। जो मैंने आपको न्यूरो एक्सरसाइज बताई थी उसको भी आप 10 बार करें, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में हो जाती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 टाइम्स करेंगे, वो भी 2 या 3 मिनट में हो जाएंगी। और एक एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए है, जो आपके लंग्स का वर्किंग पावर बढ़ाएगी, आपके लंग्स को एक्सपेंड करेगी। और जब आपके लंग्स अंदर से खुलते हैं, फैलते हैं, तो उसके में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारे बंद पड़े रहते हैं वो भी खुलने लगते हैं। और जब अगर हमारे फेफड़ों के सारे छिद्र खुले हुए होते हैं, भरपूर उसमें ऑक्सीजन जाएगी, तो क्या होगा समझिए, आप 70 साल की उम्र में भी 30 की उम्र जैसी एनर्जी को फील करेंगे। तो इसलिए हम आप थर्ड नंबर पे करेंगे हम लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, देखिए ये मुट्ठियां हैं,
इस मुट्ठी में अंगूठे को आपको ऐसे टच करना है दोनों हाथों से। उसके बाद आपको पांचों उंगलियों को ऐसे बंद करना है और उसके बाद आपको ऐसे मुट्ठी बनानी है। अब मुट्ठी बनाकर आपको श्वास भरनी है धीरे धीरे, और जितने आप अपने हाथों को पीछे लेके जा सकते हो पीछे ले जाएंगे, आपके फेफड़े एक्सपेंड हो जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आएंगे, एक्सहेल, और पहले मेरी राइट हैंड की मुट्ठी ऊपर थी, उसके बाद मेरी बाई हैंड की मुट्ठी ऊपर आ गई है। ऐसा हम 10 टाइम्स करेंगे। 4, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल। मुट्ठियां ऊपर नीचे चेंज होती रहेंगी। तो ये 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आपने रोजाना कर ली 10 मिनट्स, तो आप देखेंगे पहले दिन ही में ही आप देखेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं हमने कितनी एनर्जी हमारे बॉडी में आ गई है, हमारी वर्किंग पावर बढ़ गई है और हमें थकान तो महसूस हो ही नहीं रही है। थकान शब्द क्या चीज होती है वो हमारा शरीर भूल जाता है। तो आप ये अगर एक्सरसाइज बच्चा करे, बच्चे को करवा दें, यंग लोगों को करवा दें, या 60, 65, 70 साल का व्यक्ति भी करे, तो हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। और बड़े बूढ़ों के लिए तो ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैठे बैठे कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठे हैं, आराम से बैठे, कुर्सी पर बैठकर कर लें, नीचे मैट बिछाकर सुखासन में कर लें अगर बैठ सकते हो, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें थोड़ी सी। बस 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में आप एक बात ध्यान रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बॉडी को रिलैक्स कर दें बिल्कुल, क्योंकि ब्रीदिंग्स जो हैं, सांसें जो हैं, वो पूरे शरीर में आपके एक साथ प्रवाहित होती हैं, और वो सांसें आपकी जाकर अंदर ब्लड में मिलती हैं और फिर पैर की उंगली अंगूठे से लेकर और ब्रेन तक उन सांसों का जो धमाल मचता है आपके शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी नसें हेल्दी हो जाती हैं, आपके लंग्स हेल्दी हो जाते हैं, आपका दिल हेल्दी हो जाता है, और लीवर आपका क्लीन होने लगता है। लीवर, सारे शरीर का एक एक अंग आपका हेल्दी हो जाता है। तो जब पूरा शरीर के अंग, हमारी ब्रेन सब हेल्दी होंगे, तो फिर तो हमारे शरीर का कहना ही क्या। तो इसलिए इन 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स को आप रोज करिए। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, बुजुर्ग लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें, जिससे इसको देखकर वो लोग भी इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकें।